हम बहुत चक्कर काटे हमने इस रोड के वजह से। घर जाके भूल मत जाना हमें। खिलाएगी ऐसे और फिर अच्छा भोग लगेगा ना। शॉपिंग भी कौन सी, ग्रोसरी शॉपिंग। जो नहीं लेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। गुड़ के रस्क ट्राई करते हैं। मामा और उनके हस्बैंड ने फिर से ढूंढ लिया है हमारा घर। मैंने कहा अगर मैम नहीं भेजती ना लोकेशन तो मैं ढूंढ लेता यहाँ पे। हाँ। क्योंकि मुझे पता था आप इसी रोड पे रह रहे हो। वो दिख गया था ना वैसे भी लोकेशन। हम बहुत चक्कर काटे हमने इस रोड के वजह से। नहीं हमें रोड याद है पूरी। अच्छा। पहले जब घर ढूंढ रहे थे पहले इसी रोड बहुत घूमे। 2 घंटे तो कैसा आएगा अभी? बहुत घूमा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम चलेंगे ग्रॉसरी शॉपिंग करने, प्लस मैं आपको पूरा शॉपिंग हॉल दूंगी। प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। गुड़ और शक्कर अच्छा कौन सा है, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। विनेगर कौन सा बढ़िया रहता है, ओट्स कौन से बढ़िया रहता है, मतलब और भी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल से मोमेंट्स। ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स हमने कैप्चर किए अपने कैमरा में लास्ट संडे, जब वामा और अभिषेक और उनकी प्यारी सी बेटी श्वेती हमारे घर हमसे मिलने आए। वामा और अभिषेक दिल्ली से हैं। एक बार पहले भी मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, जब अचानक से इन्होंने खुद ही हमारा घर ढूंढ लिया था। मतलब किसी और शहर से आकर किसी और शहर की गलियों में किसी अनजाने का घर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये काम उन्होंने कर दिखाया था। भोग लगेगा ना। और ये उनका प्यार है जो एक बार फिर से उन्हें हमारे पास लेके आया। अब वो दिल्ली से किसी और सिटी शिफ्ट हो रहे हैं, तो चंडीगढ़ वहाँ से और भी ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो इसीलिए उनका मन था एक बार हमसे मिलने का। और जितने प्यार से वामा ने रिक्वेस्ट की थी, सच में मना नहीं कर पाई मैं। मेरा कंसर्न सिर्फ ये था कि बिटिया बहुत छोटी है, ठंड में आप इतनी दूर से आओगे, स्पेशल एफर्ट लगाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैम, हम दिल से मिलना चाहते हैं एक बार। हम सब ने साथ में एक लंच इंजॉय किया। मुझे मिलना कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में कह रही हूँ। वामा के अलावा और भी मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो मेरा घर ढूंढ लेते हैं, मिलने आ जाते हैं। सो मोस्ट वेलकम। हम क्रिएटर ज़रूर हैं, लेकिन हम भी बिल्कुल आपकी तरह ही नॉर्मल से लोग हैं। और जितना प्यार आप लोग मुझे करते हो, जितनी इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए हूँ, उतनी ही इम्पॉर्टेंस आप लोग भी मेरी लाइफ में रखते हो। ड्यूरिंग लंच, आफ्टर लंच बहुत सारी बातें हमने की। मतलब बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम एक फैमिली नहीं हैं। बिल्कुल एक फैमिली की तरह वो लोग भी हमारे साथ थे और हम भी। श्वेती ने जो दिल में जगह बनाई है वो हमेशा रहेगी। शी इज़ सो क्यूट और बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब मैं वामा और अभिषेक को अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए, जिस तरह से वो श्वेती की परवरिश कर रहे हैं। थोड़ा सा पनीर दे दूँ आपको? नहीं खाते आप पनीर? रायता तो दे दो। नहीं खाती। नहीं खाते? तो अभी शॉप पे मांग रही है बस। आप कुछ भी कहोगे सदा कर देगी। तो ऐसे मजाक कर था। अच्छा मजाक। ये ऐसे बोलते हैं लोग। घर जाके भूल मत जाना हमें। नहीं भूलूंगी। इसको याद है भी जब भी मानो वीडियो लगाते हैं ना मामा, तो दीदी आ गई। उसको जैस्मिन याद है कि हाँ दीदी आ गई। दुनिया गोल है। उनको लगता है कि हम अब दूर चले जाएंगे, पता नहीं कभी मिल पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ ज़रूर मिलेंगे। चलो आज मैं कर देती हूँ, लेकिन मामा बिल्कुल नहीं खिलाना। बेस ठीक है, बिल्कुल भी कोई नहीं खिलाएगा, सिर्फ मैं खिला रही हूँ। और नेक्स्ट टाइम भी बस मैं ही खिलाऊंगी। स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। बोलो। श्वेती ऐसे जा नहीं रही है, वो बोल रही है कि हम भी साथ चलें, तो वहाँ बैठ रहे हैं ताकि आगे तक जा सके ये। ठीक है बाय ले आना 10 दिन बाद, ठीक है। बाय मम्मा, बाय। बच्चा लिटरली रोने लग गया था कि आप भी मेरे साथ चलो तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। जब मैंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी में आती तो उसने कहा कि चलो फिर मैं भी आपकी गाड़ी में चलती हूँ। मतलब बहुत मुश्किल था उसे भेजना, थोड़ी तकलीफ भी हुई क्योंकि बच्चे को झूठ बोला। बट एनीवेज बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। बेसमेंट में पानी देखो कैसे खड़ा है। मतलब आज इतनी बारिश हुई है और इतनी बारिश में हम दोनों को सूझा है ग्रोसरी शॉपिंग करना से पहले, और इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं होना था।
लुक, पानी देखो कैसे खड़ा है। ऐसे मौसम में दिल करता है पकौड़े खाने का, समोसे खाने का या कुछ और अच्छा सा गर्मा गर्म खाने का, लेकिन हमारा मन किया आज शॉपिंग करने का। शॉपिंग भी कौन सी, ग्रोसरी शॉपिंग। तो चलो चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। लॉट्स ऑफ मसालाज, सांबर मसाला खुद बनाती हूँ मैं, नहीं लेंगे। हिंग पानी पूरी, शाही गरम मसाला भी नहीं लेंगे। जो नहीं लेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मसाला ले लेते हैं, चाट मसाला नहीं है, खत्म हो गया। पनीर मसाला लेने की जरूरत नहीं है। शाही गरम मसाला, रेड चिली पाउडर ये ले लेते हैं। गुड़ के रस्क ट्राई करते हैं ना, 100 रुपीज़ का एक है ये। लेट्स सी ना, 3 ले लेते हैं। दलिया पोहा ले लेते हैं थोड़ा सा। रॉक सॉल्ट जी, धनिया सीड्स पाउडर बनाएंगे। जिस दिन बहुत बारिश हुई उस दिन चूज किया मैंने और कुलदीप जी ने ग्रोसरी शॉपिंग करना। अच्छा हुआ वो दिन और प्रोडक्टिव हो गया, अदरवाइज उस दिन का कुछ खास यूज़ हो नहीं पाता, क्योंकि बाहर कहीं और किसी काम से हम निकल नहीं पाते। तो शॉपिंग मॉल में जाना और शॉपिंग करना इज़ बेस्ट आइडिया। और उस दिन सच में ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि घर में रहते तो पक्का पकौड़े ही बना के खाते हैं। तो ये है वो मेरी सारी ग्रॉसरी जिसकी शॉपिंग मैंने आज की है। जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी उन्हें कट करके बाकी का सामान में लेके आई। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बात करती रहती हूँ, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं वो कई बार डाउटफुल रहते हैं कि कैसे अपना प्रोटीन का इंटेक हम लोग कंप्लीट करें। तो सबसे पहली बात तो ये है, कंप्लीट प्रोटीन कहते किसको हैं? कंप्लीट प्रोटीन मीन्स जो आपको वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी दे जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती। अच्छा, वो अब एग्स वगैरह से या एनिमल फूड से तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन कुछ प्लांट बेस्ड भी ऐसे फूड्स हैं जिन्हें आप कंप्लीट प्रोटीन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो हम अक्सर सोचते हैं जो लोग एग्स नहीं खाते हैं पनीर खाया करें। पनीर बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन आप साथ साथ टोफू भी खा सकते हैं, सोया पनीर जिसे हम कहते हैं, आप सोया चंक्स खा सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी दालें हैं, आप देखो मैं बहुत सारी दालों की शॉपिंग करती हूँ, जितनी भी धुली दालें हैं, साबुत दालें हैं, इतना सारा प्रोटीन होता है। दालों से ही आप बहुत सारा प्रोटीन ले सकते हैं। किडनी बीन्स हैं यानी कि राजमा, मूंग दाल है, हरी मूंग, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। 100 ग्राम्स में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। ऐसे ही व्हाइट चना है, ब्लैक चना है, 19-20 ग्राम प्रोटीन तो इनमें भी मिल जाता है। सोयाबीन की दाल है। आप ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और डेली बेसिस पे कीजिए। मेरी बॉडी की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 57 to 58 ग्राम्स होती है, तो कुछ मैं दालों से ले लेती हूँ, 2 अंडे मैं रोज खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स वगैरह हैं, चिया सीड्स में इतना प्रोटीन होता है। मतलब ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप डेली बेसिस पे करें तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगर फुल्ली कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट तो हो ही जाएगी। 57 to 58 ग्राम्स प्रोटीन की अगर मैं बात कर रही हूँ मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो है मेरे वेट के हिसाब से। तो हर किसी के वेट के हिसाब से ही उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिसाइड होती है। जैसे डेली 2 अंडे में लेती हूँ तो 12 ग्राम प्रोटीन मुझे 2 अंडों से मिल जाता है, प्लस एक अंडे में 78 कैलोरीज होती हैं, तो कैलोरीज भी काउंट करनी पड़ती हैं अगर आपने अपने वेट को मैनेज करना है। इसके अलावा अंडों में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो इसीलिए इसे सुपर फूड कहते हैं। एक मुट्ठी बादाम आपने खा ली, एक मुट्ठी पिस्ताचियो अगर आपने खा लिए तो 6 से 8 ग्राम प्रोटीन आपको उसमें भी मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून चिया सीड अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि रात को इसको सोक कर दो, सुबह उठ के आप खाली पेट इसे पीजिए। 2.5 से 3 ग्राम प्रोटीन आपको आराम से 1 टेबलस्पून चिया सीड में मिल जाएगा। है कुछ भी नहीं, अपनी प्रोटीन की डेली की रिक्वायरमेंट को पूरा करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेज क्या हैं प्रोटीन के और आप कितना वो ले रहे हैं। स्टील कट ओट्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल। मैंने इंस्टेंट ओट्स और रोल्ड ओट्स को भी तकरीबन छोड़ दिया है। मतलब ये बेस्ट है क्योंकि ये इंस्टेंट ओट और रोल्ड ओट्स जितने प्रोसेस्ड नहीं होते और उनकी तरह इंस्टेंट कुक भी नहीं होते। इनको कुक करने के लिए आपको कम से कम भी 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो जिस दिन मैंने ये आधा कप ओट्स खा लिए हैं, 5 ग्राम प्रोटीन मुझे उससे मिल गया। ऑयल मैं सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ, देसी घी अपने घर का बना हुआ। मस्टर्ड ऑयल में ब्रांड में चेंज करती रहती हूँ, घर में नहीं बना सकते, बना भी सकते हैं। आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है कि मशीन मिल जाती है, सरसों लेके आओ और अपना घर में ही तेल बना लो। तो जब तक वो चीज़ नहीं हो पा रही है तब तक मैं ब्रांड चेंज करके मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ। पनीर वगैरह बनाते वक्त अगर हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो पानी बच जाता है उसको हम डो रेडी करने के लिए किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि जो विनेगर हम यूज़ करते हैं वो सिंथेटिक विनेगर होता है। तो इसीलिए इस बार मैंने नेचुरल विनेगर लेके आई हूँ। ये सिंथेटिक विनेगर से काफ़ी ज़्यादा बेटर है।
ड्रेसिंग वगैरह के लिए एप्पल साइडर विनेगर का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मसाले वगैरह मैंने आपको दिखा दिए, साथ साथ कुछ पाउडर मसाले हैं, कुछ खड़े मसाले हैं, कुछ एसेंशियल्स हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। गुड़ मैंने ऑर्गेनिक लेकर और खाकर भी देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो टेस्ट नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। गुड़ मैं एक देसी मार्ट है शॉप, वहीं से लेती हूँ हमेशा। मतलब गुड़ में कलर नहीं होना चाहिए एक तो, और टूटते वक्त आपका पूरा जोर लग जाना चाहिए। मतलब वो है एक्चुअल में असली गुड़, और खा के पता चल जाता है कि ये गुड़ सही है या नहीं। साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जब गुड़ मिलता नहीं है तो बहुत क्रेविंग होती है उन दिनों में, क्योंकि मैं तो 12 महीने जैगरी खाने की आदी हूँ। जैगरी पाउडर की बात करूँ तो कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखो अभी थोड़ा सा इसमें कच्चापन है, मतलब अगर इससे भी ज्यादा ब्राउन हो, मतलब ब्राउन कलर में होनी चाहिए तो वो ज्यादा अच्छी होती है। बाकी आप टेस्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि जैगरी सही है या इसमें कुछ मिक्सिंग की गई है। कलर मिलाया हुआ गुड़ या कलर मिलाई हुई शक्कर दोनों ही बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बाजरे का आटा मैं लेके आई हूँ इस बार, रागी का आटा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। मिलेट्स भी नहीं लेके आई क्योंकि मिलेट्स भी सारे पड़े हुए हैं। राइस भी नहीं लेके आई, राइस भी थोड़े बहुत पड़े हुए हैं। ग्रोसरी शॉपिंग मैं मंथली ही करती हूँ, तो एक बार मंथ में जाकर सारी शॉपिंग करके चीज़ों को एक बार संभाल लो तो आपका पूरा मंथ का काम खत्म हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने डेली के मील प्लान्स भी बना सकते हैं। इस तरह से वेजिटेबल शॉपिंग में मैं वीकली करती हूँ। तो बात वही है, आपके घर में आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली आप मंडे टू संडे अपना पूरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर का मील प्लान कर सकते हैं। कुछ हैबिट्स हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिनके साथ बिना स्किप किए आप हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं। ये क्यूट से सिरेमिक जार्स मुझे वामा और अभिषेक ने गिफ्ट किए थे, सो थैंक्स टू देम। तो कभी कभार इवनिंग स्नैकिंग के लिए रस्क और बिस्किट्स मैं इनमें फिल करके सेंटर टेबल पे ही रख रही हूँ। ये सारी ग्रोसरी शॉपिंग आप आराम से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से या किसी भी शॉपिंग मॉल से कर सकते हैं। बाकी कुछ एक चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिनकी अगर आपको लगे कि ज़रूरत है, अगर आपको पास में नहीं मिल रहे हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलो जी, मैंने तो अपनी मंथली शॉपिंग करके सब कुछ संभाल लिया है। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।